जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केजीएस आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें हम लोग 2 पार्ट में करके देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें 2 पार्ट को करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है दोस्तों कि चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन का बताना है, कौन सा इसमें सही कथन है। पहला कथन इसमें दिया गया है कि इसके माध्यम से चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये क्या है दोस्तों? ये वाला सही कथन। पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से कंपनी के एकाधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया था। तो ये भी इसमें सही है, दूसरा वाला भी इसका सही दोस्तों। तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया था। ये जो कि 1813 में जो भारत का राजस्व था, ये ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में अभी तक यह नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला जो कि इसका गलत होगा दोस्तों। इसमें पहला और दूसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर दोस्तों। इसमें केवल पहला और दूसरा ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पूर्ण वीटो के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि निजी विधेयकों में वीटो का प्रयोग किया जाता है, जो कि पहला वाला इसका सही है दोस्तों। इसका प्रयोग लाभ के पद पर विधेयक 2006 के लिए किया गया था, ये गलत है दोस्तों इसका। दूसरा वाला क्या है इसका गलत है, जबकि इसमें पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें आपको कथन ए और कारण आर को बताना है। इसमें दिया गया है, कथन में कहा जा रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि ये क्या है सही है दोस्तों। कथन इसका सही है कि ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कारण आर में कहा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया था, ये गलत है दोस्तों। कारण इसका क्या है गलत है, कथन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर दोस्तों। कथन इसका सही है, लेकिन कारण क्या है इसका गलत है। ये 1992 में किया गया था 73वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर दो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के आधार हैं। तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के आधार इसमें से कौन सा है? इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है कि वह एक अनुमोचित दिवालिया हो, ये जो कि सही है दोस्तों। पहला वाला क्या है? ये अयोग्यता के आधार में आएगा। पहला वाला सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उसे सरकारी ठेकों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, ये जो इसका गलत है। इससे अयोग्यता का कोई भी संबंध नहीं है। तीसरे में कहा जा रहा है कि उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो, तो ये भी कोई इसमें अयोग्यता की बात नहीं है दोस्तों। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ये राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन-सी घटना घटी थी इसके बारे में बताना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली बैठक। ये पहला होगा। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 1947 को हुआ था। ये दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पे आएगा कि भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया था। ये कब किया गया था? भारत के संविधान को अपनाया गया था और अधिनियमित किया गया था। ये किया गया था 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर पे भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि। तो भारत के संविधान प्रारंभ होने की तिथि या लागू होने की तिथि क्या है? तो 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 है। तो ये चौथे नंबर पे होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर दोस्तों। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा रहा है दोस्तों कि किसी राज्य का राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य करता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें सही कथन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन-सा कथन इसमें सही है? तो वह केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। ये जो कि गलत है दोस्तों। ये इसमें गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होता है। तो ये भी गलत है इसमें। तीसरे में कहा जा रहा है कि उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने और हटाने की शक्ति होती है। ये भी इसमें गलत है दोस्तों। तीसरा वाला भी इसके गलत है इसमें। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में जोड़ा है? तो जीवन के अधिकार 21 के दायरे में किसे जोड़ा गया है? इसमें आपको सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का इसमें चयन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें दिया गया है न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार, ये जीवन के अधिकार में नहीं आता है। फिर उसके बाद आता है कि साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी का अधिकार, ये भी इसमें सही नहीं है। सम्मान से जीने का अधिकार, ये सही है दोस्तों। सम्मान से जीने का अधिकार और आजीविका का अधिकार, ये भी इसमें सही है। सम्मान से जीने का अधिकार और आजीविका का अधिकार, ये जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तीसरा और चौथा इसका सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाता है? इसमें भी सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसका भी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसमें न्याय का प्रशासन, ये जो कि सही है, ये आरक्षित विषय में आते हैं। न्याय का प्रशासन, ये इसमें सही है। फिर स्थानीय स्वशासन, ये गलत है दोस्तों। भू राजस्व, ये भी आता है आरक्षित विषय में और पुलिस भी आती है आरक्षित विषय में। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका सही दोस्तों। पहला, तीसरा, चौथा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका
सी वाला सही दोस्तों, इसमें केवल पहला, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, अच्छा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, इसको बताना है। तो इसमें दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, पहली बात तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग ही नहीं लेंगे, ये जो कि गलत हो गया दोस्तों इसका। फिर उसके बाद आता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये वाला सही दोस्तों इसका। फिर आता है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये गलत है। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है दोस्तों। चौथा वाला इसका सही है। इसमें पहला गलत है और तीसरा गलत है, जबकि इसमें दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, केवल इसमें दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि अधिनियम के प्रावधानों को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, जो कि ये सही है दोस्तों। पहला वाला इसका क्या है? सही है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। दूसरा है कि राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रख-रखाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है, ये जो कि गलत है दोस्तों। तीसरा है कि यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए एक विशिष्ट समय अवधि का प्रावधान नहीं करती है, जो कि ये भी इसमें गलत है दोस्तों। तीसरा वाला भी इसका गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है। पहला वाला सही है, ऑप्शन में इसका फर्स्ट वाला केवल राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायिक गतिशीलता शब्द को सर्वोत्तम वर्णन करता है? गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन वर्णन करता है, इसमें से कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ये करता है कि सरकार के अन्य 2 अंग विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई निभाई गई मुखर भूमिका, ये जो कि इसका सही है दोस्तों। ये न्यायिक गतिशीलता शब्द को सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन-सा कथन सही है। तो पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ बताना है कौन-सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि केंद्र सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नामांकित कर सकती है, जिनका मध्यवर्ती स्तर पंचायत जिला या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जो कि ये क्या है दोस्तों? ये गलत है इसमें। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिसके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। ये इसका सही है दोस्तों। ये पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत आता है। जबकि तीसरे में कहा जा रहा है कि नीलामी द्वारा गौड़ खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने हेतु ग्राम सभा अथवा उचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। तो ये भी सही दोस्तों इसमें, तीसरा भी सही है। इसमें दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों। केवल इसमें दूसरा और तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन-सा कथन सही है, उसके बारे में बताना है। विधानसभा के बारे में बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें कथन ये दिया गया है कि वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। तो ये गलत है दोस्तों। पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अंतिम व्याख्या होता है। ये सही दोस्तों, दूसरा वाला इसका सही है, जबकि इसमें पहला वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है दोस्तों, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 16 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। इसमें दिया गया है कि संविधान का भाग 15 भाग 15 में क्या है? तो संविधान के भाग 15 में है चुनाव, चुनाव ये है, चौथा इसका सही होगा। फिर संविधान के भाग 16 भाग 16 क्या है? भाग 16 है दोस्तों, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान 83 है। संविधान के भाग 18 भाग 18 क्या है? तो भाग 18 में है दोस्तों, भाग 18 में है राजभाषा, दूसरा सही इसका। फिर डी वाले में कि संविधान के भाग ये भाग 17 है, भाग 17 है। भाग 18 में है दोस्तों, तो भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, इसका प्लस है, आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में। इसका राइट आंसर होगा एक चौथा है, डी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, ये दोस्तों ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है